हेलो माय डियर स्टूडेंट, जय जवान जय किसान। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके डीआर सर आपके लिए नई वीडियो लेकर के आए हैं, तो जानते हैं भाई इस नई वीडियो में क्या बताएंगे आपको। टॉपिक तो आपके समक्ष प्रदर्शित ही है और बताना क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, है ना। ये तो जानना है। आप क्या जानेंगे, आर यू नो, व्हाट्स आर यू नो, आप क्या जानने वाले हो। आप जानने वाले हो बेटा मेटल एंड नॉन मेटल्स के विषय में। तो आपके डीआर सर आपके समक्ष प्रदर्शित हैं और आपको बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं सर? मेटल्स क्या होता है ना। ये चीज तो जानना है। चलिए भाई जानते हैं मेटल्स क्या होते हैं। क्या चीज? मेटल्स क्या होते हैं, धातुएं क्या होती हैं सर, इसके विषय में जानते हैं। आप लोगों ने, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे लल्लू, आप लोगों ने जाना होगा। क्या जाना होगा सर? आप लोगों ने एक नाम सुना होगा। अरे कौन सा नाम? नाम तो होगा ना उसका। हाँ बेटा नाम है, उसका नाम है मेंडलीव की आवर्त। सर उसको तो मैं बहुत दिन से सुन रहा हूं। मेरे क्लास के कई टीचर्स, मेरे स्कूल के सारे टीचर्स उसके विषय में बताया करते हैं। हाँ बेटा मैं उसी की बात करता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ भैया? मेंडलीव की आवर्त सारणी, जो कि आपका 5वें चैप्टर में है। अब उसके विषय में हम कब जानेंगे भाई? इसके विषय में कब जानेंगे भैया? 5वें चैप्टर में, जो कि बहुत ही डिटेल में बताया गया है। कौन कब आया, कौन किसने किया, क्या जे बर्जिलियस कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इसके विषय में हम डीपली नॉलेज 5 चैप्टर में लेते हैं। ठीक है, तो मंडलिक की आवर्त सारणी क्यों सर यहां लिख दिया? जो मंडलिक की आवर्त सारणी है ना बेटा, उसमें आपके एलिमेंट्स नाम एक शब्द सुना होगा। क्या सुना होगा बेटा? एलिमेंट्स। क्या सुना होगा बेटा? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व या तत्वों। ठीक है, क्या होता है? तत्व या फिर तत्वों। अगर एलिमेंट ओनली होता तो क्या होता? तत्व। लेकिन एलिमेंट्स आ गया तो क्या हो गया बेटा? तत्वों। तो ये जो एलिमेंट्स है इनकी नंबर्स कितनी होती है आपकी मंडलीक की आवर्त सारणी में? तो इनके नंबर्स होते हैं बेटा 118। कितने होते हैं बेटा? 118। कितने होते हैं? 118। इसको दिमाग में बैठा लेना, घुसा लेना, भूलना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसी का सारी केमिस्ट्री में जो आप सब्जेक्ट, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ते हो बेटा? सब्जेक्ट आप लोग कौन से पढ़ते हो? केमिस्ट्री। सारा गेम यहीं से शुरू होता है और कहीं से नहीं। अच्छा जाहिर सी बात, अब चलिए जान लेते हैं। आप लोग हिंदी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? सब्जेक्ट हिंदी भाई लगभग बच्चे नहीं, सारे बच्चे पढ़ते हैं हमारे, नर्सरी टू 12 तक, है ना। अब आगे जो पढ़ता है, और दूसरी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो इंग्लिश। कौन सी पढ़ते हो बेटा? इंग्लिश, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लगभग हमारी ये मातृभाषा होती है, ये तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये सबको पता है। नहीं पता है ना? आज जान लीजिए, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, जो पूरे विश्व में बोली जाती है। कौन सी भाषा? इंग्लिश। तो हिंदी आप, अच्छा ये क्यों बताया सर? रीजन क्या है? हिंदी इंग्लिश लिया, आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आप हिंदी लाके वहां पे घुसा दियो, है ना। रीजन क्या है? रीजन ये है मेरे लाल, रीजन आपको समझाना है। आपने छोटा बड़ा पढ़ा होगा, कहां तक? ज्ञ तक। अच्छा, अब और बता दिया सर 3 बढ़ गए हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा कहां तक है? अभी तक ज्ञ तक पढ़ा। तब उसके बाद में आपने मिलाया कि राम बड़ंग मंत्रा मां, क्या मिला बेटा? राम। और उसी प्रकार से इंग्लिश में आपने ए से लेकर क्या पढ़ा बेटा? ए से लेकर कहां तक पढ़ा? जेड पढ़ा। कहां तक पढ़ा? जेड पढ़ा। ए से लेकर जेड कितने वर्ड होते हैं बेटा? 26। अब जिन लोगों को नहीं पता जो भी जान ले, इसमें से 5 क्या होते हैं बेटा? ओवेल्स होते हैं। क्या होते हैं? 5 ओवेल्स। एंड कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 20 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 20 कॉन्सोनेंट्स। आप दिमाग में चला होगा सर हमको एबीसीडी पढ़ाने लगे। नहीं बेटा, कुछ लोगों को इसके विषय में नॉलेज नहीं। तो ओवेल्स कौन कौन से हैं सर? ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू, ये ई है बेटा। तो ये आपके कहाँ है? ओवेल्स हैं। समझ गए ना। और जितने सिर्फ बच जाते हैं वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। तो ये बात की बात है, तो मैंने बता दिया। इससे क्यों बताया? इससे यह भी एक प्रकार से मंडलिक की आवर्त की सारणी की तरह काम करता है, छोटा से ज्ञ तक और ए से लेकर जेड तक। ठीक है, इन्हीं अक्षरों को मिला करके एक बड़े शब्दों का निर्माण किया जाता है। इन्हीं अक्षरों को मिला करके एक बड़ा सा नाम, एक बड़ा सा शब्द तैयार किया जाता है बेटा। उसी प्रकार से आपका जो एलिमेंट्स होता है, जो आपके तत्व होते हैं, तत्व जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया,
और आपका बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, मतलब जितनी भी चीजें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, जितनी भी चीजें हैं, इन सबको आपस में एक एक करके नियम के अनुसार बैठा करके एक कंपाउंड, एक यौगिक, एक सूत्र तैयार किया जाता है और उसका नाम रखा जाता है। जैसे एग्जांपल में बेस ले लीजिए, हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं बेटा, यहीं पर लेते हैं एग्जांपल। आपने इसका नाम सुना होगा, सी क्या होता है सर? सी का मतलब होता है बेटा कार्बन। क्या होता है बाबू? कार्बन। हिंदी में लिख देते हैं, सी का मतलब होता है भैया कार्बन। क्या होता है बाबू? कार्बन। अब कार्बन के साथ मैंने किसको ऐड कर दिया? ऑक्सीजन। ये क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन। अरे नहीं पता मेरे लल्लो, अरे गधो, ये तो आपको नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा आपका जीवन जीना संभव है। समझ गए ना? ऑक्सीजन के बिना आपका जीवन जीना संभव नहीं है। समझे? अब देखिए, ऑक्सीजन जो आपके एटमॉस्फेयर में 21% में पाई जाती है बेटा, ये भी आपको पता है। कितनी मात्रा में पाई जाती है? 21%। ये आपको प्राप्त कहां से होती है? गेन कहां से होती है, या फिर बोले तो ऑब्टेन कहां से होती है बेटा? तो ये आपको मिलता कहां से है? प्लांट से मिलता है। कहां से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। समझ गए ना? कोई दिक्कत है नहीं। तो आपकी, अब इसका पूछ लेंगे इन्वेंशन किसने किया सर? तो इन्वेंशन भी जान लीजिए। अब लगे हाथ इसका डिटेल में समझ लेते हैं। तो आपका जो ये ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट्स है, इसकी इन्वेंशन किसने किया? कौन था वो साइंटिस्ट? कौन था भाई? शहंशाह वो। तो वो शहंशाह आपके समक्ष प्रदर्शित है, उसका नाम था बेटा, कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा सीले एंड प्रिस्टले। कहीं कहीं पर क्या मिल जाएगा भैया? सीले एंड प्रिस्टले। और कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा जोसेफ एंड प्रिस्टले। क्या मिल जाएगा भैया? जोसेफ एंड प्रिस्टले। समझ गए ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो अब इन दोनों को जब मैंने क्या किया? ऐड कर दिया। यहां पर प्लस का चिन्ह, इसका मतलब होता है बेटा जोड़ना। सबको पता है ना, इसका मतलब होता है जोड़ना, या फिर इंग्लिश में बोले तो ऐड। समझिए? तो जी C+O2 बनेगा क्या बेटा? CO2। और ये एक प्रकार से क्या है बेटा? ये एक प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है इसका नाम? क्या होता है सर? केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि एक गैस है। अब ये बताओ बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस है, अगर यह एटमॉस्फेयर में जाएगी, एटमॉस्फेयर बोले तो वायुमंडल है ना, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? वायुमंडल तो होता है। अगर ये वायुमंडल में जाएगी, वो भी खुली रहेगी, तो जाहिर सी बात उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? उड़ जाएगी ना, उड़ेगी ना भैया। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों को मिलाया और एक इतना बड़ा नाम तैयार हो गया। हुआ या नहीं हुआ बेटा? हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार से अब जानते हैं हम क्या? मेटल एंड नॉन मेटल्स। क्या जानते हैं बाबू? मेटल एंड नॉन मेटल्स। घबराए नहीं, उधर चले गए तो क्या हुआ? चलिए इधर चलते हैं। आपको इतना नहीं समझ में आया है तो इतना भी नहीं आएगा, इसीलिए इसको आप अंडरस्टैंड करें विधिवत, तो ये समझ में आएगा। अब जानते हैं मेटल्स के विषय में। इसके विषय में बाबू, मेटल्स के विषय में। मेटल्स क्या होती हैं सर? मेटल्स कैसे मिलकर बने होते हैं, या फिर आपके मेटल्स मंडली पे और सारणी के कितने नंबर्स में पाए जाते हैं, ये चीज जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो दिमाग में अपने बैठाते चलना मेरी बातों को, मेरे शब्दों को और मेरे लिखे हुए वर्ड को। समझ गए ना? चलिए भाई, जानते हैं धातुएं क्या होती हैं। धातुएं वे होती हैं, धातुएं क्या होती हैं? वे तत्व। कैसे तत्व? पहले जानते हैं कि नंबर्स कितने हैं। तो इनके नंबर्स बेटा कहीं कहीं पर आपको 91 मिल जाएगा, तो कहीं पर 92। किसके नंबर्स? मेटल्स नंबर्स होते हैं। नंबर ऑफ किसका बेटा? मेटल्स का। कहने का मतलब मेटल्स मतलब धातुओं की संख्या। क्या चीज है बेटा? ये है आपके धातुओं की संख्या। कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये क्या है? ये धातुओं की संख्या। अब कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो कितनी होती है? या तो 91 होती है बेटा, या फिर 92। अरे सर होती कहाँ है बेटा? होती है आपके मंडली की आवर्त सारणी में। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए आगे जानते हैं। ये जो मेटल्स होता है, ये इसका एक सामान्य नाम देखिए, पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा इसके विषय में? आप लोगों ने, मैंने इससे पहले वर्ड लिया था तत्व। ये तत्व का एक पार्ट्स है। क्या बेटा? तत्व के पार्ट्स हैं। तो कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 3 पार्ट्स। कहने का मतलब एक। चलिए स्टोरी वे पर समझते हैं, उसके बाद में मेटल्स को जानते हैं। नंबर्स बता दिया ना मैंने, अब जानते हैं स्टोरी वे पर। एक कहानी समझते हैं बेटा। क्या समझते हैं? कहानी। आप देखिए, कहानी समझ लेते हैं।
अब कहानी में हम किसी एक वैज्ञानिक का नाम लेते हैं और वो वैज्ञानिक का आपको नाम भी याद रहे और उसके विषय में भी जान लीजिए। देखिए, एक थे कौन, मेंडलीफ को मैंने ले लिया। कौन ले लिया भाई, मेंडलीफ। अब मेंडलीफ नाम का एक वैज्ञानिक जो कि आपके परिचय में है, आप इसके विषय में आइडेंटिफाइड है। अब मेंडलीफ के एक बच्चे को जन्म हुआ, कहने का मतलब इन्होंने एक सोन को, एक पुत्र को क्या दिया, बर्थ मतलब जन्म दिया। किसने, मेंडलीफ। उसका नाम क्या था बेटा, तत्व। क्या नाम था बेटे, तत्व नाम था। अब तत्व, अब इसका बेटा है तो ये भी तो अपना जनन क्रिया चलाएगा कि नहीं चलाएगा, चलाएगा ना। बायोलॉजी तो सब पढ़ते हैं, जीव विज्ञान। अब इसने जब जनन क्रिया अपनी चलाई, शादी विवाह किया, तो इसके 3 पुत्र हुए। कौन कौन से, पहला आपका धातु हो गया, दूसरा आधातु हो गया और तीसरा बेटा कौन हो गया, उपधातु। तो अब जाहिर सी बात है ये सबसे छोटा बेटा, कौन सा, ये सबसे छोटा, कहने का मतलब सबसे स्मॉल, ये मंझला, ये बड़ा बेटा। तो जो बड़ा होता है उसकी परिचय समाज में हर जगह पर होती है, जो मंझला होता है उससे कई ज्यादा गुना कम, और जो छोटा होता है उससे भी कम। तो छोटे वाले के विषय में जानेंगे, ऐसा नहीं जानेंगे, जानेंगे, सब कुछ जानेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन इसके विषय में परिचय सबको है, ऐसा भी नहीं, मैं भी नहीं कहता हूं कि आपको परिचय नहीं, परिचय भी है, लेकिन इन दोनों को विषय में आपने ज्यादा सुना है, तो इसीलिए इनके 2 बेटे जो थे बहुत फेमस है। एक का नाम क्या था बेटा, धातु, दूसरे का नाम आधातु। समझ गए ना। तो आपको ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब जानेंगे किसके विषय में, धातु। अच्छा बताओ, अगर ये फेमस ना होता तो इसके विषय में पहले क्यों पढ़ते, पहले इसके विषय में पढ़ लेते, है ना। लेकिन जो बड़ा होता है, देखिए आपके वैज्ञानिकों के अनुसार और आपके सामाजिक प्रथा के अनुसार राज भी आप लोग, जैसे राज चलता है घरों में, अगर कोई बड़ा है तो उसको शासन दिया जाता है, उसी के अनुसार आपके मंडली की और साड़ी में जिसका पहला स्थान, तो उसी को ही सम्मान दिया जाता है पहले, तो इसीलिए कहते हैं। तो आपकी समाज प्रथा गलत नहीं है। चलिए आगे जानते हैं, इसको हम रिपीट करते हैं, इतना आप समझ गए। अब इतना जब आप समझ ही गए हैं तो अब जानते हैं भाई हम क्या चीज, मेटल्स। अब मेटल्स होती क्या है, स्टोरी आप लोग समझ गए ना। अब मेटल्स की डिफिनेशन क्या होती है सर, अब डिफिनेशन नहीं मायने रखता है और मायने भी रखता है भाई। अभी आपसे कोई पूछ ले कि डिफिनेशन क्या होती है किसकी, मेटल्स की, तो आपको पता ही नहीं, पढ़ाता कौन है, डीआर सर। लो, हमारा भी नाम आपकी भी नाम गया ना, तो इसीलिए आप मेटल्स की डिफिनेशन जान लीजिए। डिफिनेशन क्या होती है, तत्व। हाय हाय हाय, क्या चीज, तत्व। अब भाई जिसका बेटा है उसका नाम आएगा कि नहीं, अब जिस बाप का धातु बेटा है उसका तो नाम आएगा, है ना। कहते नहीं, अगर मेरा बेटा कोई जॉब पे सिलेक्ट हो जाएगा या मेरा बेटा टॉप कर जाएगा तो मेरे बाप का भी नाम रोशन होगा, सबका नाम, लेकिन बाप का सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि बाप कहने का मतलब पिता जिसे बोलते हैं, फादर बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है, इसीलिए हम आपको बता देते हैं। कहता है वे तत्व जो क्या अपने से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, क्या करते हैं, अपने से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखे हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, धातुएं कहते हैं। समझे कि नहीं। अभी एग्जांपल बेस दिखाते हैं। अब देख लीजिए क्या कहता है, कितनी दर्द भरी बात है फादर के ऊपर कि पिता जो होता है, कहने का मतलब अब समझ लीजिए, यहां पर कहता है वे तत्व। समझिए पहले इसकी डिफिनेशन हम लिखवाने जा रहे हैं। वे तत्व बोले तो एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एलिमेंट। वे तत्व जो क्या करते हैं, अपने में से, इसमें से, अपने में से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इस चीज को त्याग कर बेटा, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, क्या करके बेटा, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। किस चीज की, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। किस चीज को बनाने की रखते हैं बेटा, धनायन बनाने की प्रवृत्ति, कैपेसिटी, क्षमता रखते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, हम उसे ही मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उसे ही धातु कहते हैं। समझिए ना, कोई दिक्कत है, उसे ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए बेटे, बस थोड़ी देर और रुक जाइए। अभी इसको हम स्टोरी में फिर समझाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, धातु कहते हैं। अब क्या जानेंगे हम, एग्जाम्पल, उदाहरण, किसका, इसका। लेकिन पहले हम समझाते हैं कि फादर का अहम रोल। देखिए आपको इस बात से कुछ समझ में आ रहा होगा बेटे
क्यों नहीं समझ में आता तो समझिए दर्द क्या होती है एक फादर की। कहता है वे तत्व किसके लिए त्यागता है अपनी भरी सी जवानी को, कौन? पिता। कौन त्याग देता है अपनी भरी जवानी को? पिता अपने पुत्र के लिए कि जाओ बेटा मैं अपनी बॉडी में उपस्थित ब्लड को, चेहरे का मतलब ब्लड में भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको मैं त्याग देता हूं। बॉडी में भी क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसे मैं त्याग दूंगा सिर्फ तुमको अमीर बनाने में, तुमको मैं रिच बनाने में, तुमको मैं बड़ा बनाने में। कहने का मतलब क्या कहता है? धनायन बनाने। अब धनायन का मतलब क्या होता है? जो अमीर होता है वही तो धनी होता है ना, जो अमीर होता है बेटा वही तो धनी होता है। तो सोचिए बाप का इतना बड़ा कलेजा होता है, फादर्स का इतना बड़ा दिल होता है। आप लोग क्या बताएं, समझिए भाई बेटा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। उसे ही क्या कहते हैं बेटे? मेटल्स कहते हैं। पहले आपके फादर साहब, आपके पिताजी, आपके पिताश्री ने क्या किया है? अपने इलेक्ट्रॉन को, अपने बॉडी के इलेक्ट्रॉन को कमा कमा करके जलाया है और आपको पढ़ाया है। पढ़ाने के बाद कर त्याग करके उस इलेक्ट्रॉन को, उस अपनी भरी जवानी को, यंग को आपको धनायन बनाने के लिए क्या किया है? त्याग दिया है। तरफ किसको? अपनी यंग एज को। और आपको क्या बना दिया? रिच बना दिया। और इसीलिए आपका नाम चलता है बेटा। समझ गए ना? कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल जानते हैं बेटा, एग्जाम्पल में क्या हो जाता है? सोडियम। क्या होता है बेटा? सोडियम। आप सिंबल बिल्कुल बताएंगे बेटे। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटे? दूसरा आपका हो जाएगा पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। और क्या होता है? लिथियम। और कई सारी, मतलब 91। और क्या हो गया? लिथियम। अब मैंने 3 लिखा। अब आगे आप लोग जान जाएंगे ट्रिक बेस पर। आप ध्यान देना यहां पर, इसको हम थोड़ा रबिड करते हैं बेटा, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टोरी वे पे था, आप समझ चुके हैं। ये आपका नोट पॉइंट है, इसको आप लिख सकते हैं। समझ गए ना? इसको हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। देखिए इसको हमने क्या किया है? मिटा दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है बेटा। आप लोग सिर्फ ध्यान देते रहिए, फोकस करते रहिए, पूरा अंडरस्टैंड करने की मैं गारंटी लेता हूं, गारंटी ले रहा हूं। आपको पूरा अंडरस्टैंड करा के ही जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए भाई जानते हैं अब क्या होने वाला है इसमें। अब इसमें आपका फिर बहुत ही शानदार तरीके से जानते हैं क्या चीज? एग्जाम्पल। ठीक, अब चलिए देखते हैं भाई। इसमें आपका एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, लिथियम मैंने ले लिया। आपकी मंडली पे और साड़ी है, जो बच्चे हमारे पढ़ने में तेज हैं उनको पता होगा कि सोडियम का सिंबल क्या होता है बेटा? Na होता है। क्या होता है? Na। उसी प्रकार से पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K। लिथियम का सिंबल क्या होता है बेटा? Li। क्या होता है बेटे? Li। अब देखिए, एक आपने नाम सुना होगा, सिंबल क्यों रख देते हैं, उसका चिन्ह क्यों रख देते हैं, प्रतीक क्यों रखते हैं, रीजन क्या है? वही तो रीजन होगा, वही तो कारण होगा ना बेटा। तो चलिए जानते हैं। आप लोग क्या होते हो? बीमार होते हो कि नहीं? तो किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास। तो आप उस हॉस्पिटल या किसी भी क्लिनिक पर जाते हो तो उसके जस्ट सामने क्या लिखा रहता है? DR लिखा रहता है। DR डॉट लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता। इस डॉट का मीन्स क्या होता है? उसके आगे अभी और है। समझ गए ना? तो DR जैसे डॉक्टर का सिंबल DR, उसी प्रकार से सोडियम का सिंबल Na, और पोटेशियम का सिंबल K, लिथियम का सिंबल Li, और कई सारी आपकी मेटल्स होती हैं। तो मेटल को पहचानने की ट्रिक हम बताएंगे बेटा। आइडेंटिफाइड किसकी करने की? धातुओं की। तो इसकी ट्रिक क्या होती है बेटा? जब क्या चीज? ट्रिक मैंने एक वीडियो में इसको बता रखा है बेटा, आप लोग उसको भी सीन कर सकते हो। ट्रिक ये होती है बेटा, जब किसी भी तत्व के अंत में यम आ जाए। क्या आ जाए? यम आ जाए, या इंग्लिश में अगर पढ़ रहे हैं तो यम आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। जैसे एग्जांपल बस आपका हो जाए एल्यूमिनियम, और क्या हो जाए? सोडियम, और आपका पोटेशियम, और लिथियम, और बेरिलियम, और ऐसे कई सारी धातुएं, सबके अंत में बेटा क्या आएगा? यम आएगा। कुछ में आपका क्या है? एक्सेप्शन है, जो मैं आपको 5th चैप्टर में बेलब्डू डेट कंप्लीट कर दूंगा बेटा। डोंट हेजिटेट, परेशान होने की बात नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। अब आपको पहचानने की ट्रिक लगभग मिल गई है। तो अब क्या जानते हैं? अच्छा, इन 3 चीजों को क्यों लिखा? चलिए ठीक है, इन 3 चीजों को क्यों, मैं चौथा भी लिख देता हूं। बस आपका मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम। क्या लिख दिया भैया? एल्यूमिनियम।
कोई दिक्कत है नहीं। तो Al हो गया, इसका सिंबल क्या होता है सर, Al। तो मैंने सोडियम के विषय में डीपली बता रखा है एक वीडियो में, ओनली सोडियम के विषय। ठीक, अब जानते हैं कि ये सब चीजें कैसे क्या है। अब धातुओं को हम क्या जानेंगे, सिम्टम्स। जो बड़ा लड़का है, जो आपका धातु है, समझे, कोशिश करें अंडरस्टैंडिंग पावर की। जो आपकी धातु है ना बेटा, ये जो धातुएं हैं, मेटल्स हैं, इसमें इसको सम्मान क्यों मिलता है, इसको रिस्पेक्ट क्यों मिलता है, क्योंकि इसके थोड़े कर्म अच्छे होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इसके कर्म अच्छे होते हैं, इसका स्वभाव अच्छा होता है, ये सहनशील होता है, इसके अंदर हर प्रकार की क्वालिटी होती है, इसीलिए इसको क्या करते हैं लोग, लाइक करते हैं। आपके घर में अगर कोई बड़ा भाई है तो उसके अंदर भी यही प्रोसेस, ये क्वालिटी होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इसकी क्या क्वालिटी है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके क्या लक्षण हैं, उसको हम जानते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, चलिए जान लेते हैं भाई। इसकी प्रॉपर्टीज इज द वेरी इजीली, क्या है भैया, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही आसान है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है सर, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर भंगुरता पाया जाता है। अब ये भंगुरता का मतलब क्या होता है, चलिए बताते हैं ना हम, है ना, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको तोड़े, कहने का मतलब हैमर के द्वारा इसके बॉडी पर मारा या इसको चोट पहुंचाया तो तुरंत टूट जाता है, तिथड़ बिथड़ जाएगा, समझे। मान लीजिए आपका एक लड्डू का पिंड है, किसका है, लड्डू, छोटी छोटी बूंदों, आप उस पर हथौड़ा मारेंगे तो जाहिर सी बात टूट जाएगा, चिथर बिचर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। और दूसरी चीज, अब इसके अंदर और क्या सी क्वालिटी होती है सर, तो इसके अंदर मैंने क्या बताया, पहला मैंने बताया, देख लेते हैं, यहां से देख लेते हैं, सारे के सारे जितने भी इसके आपके गुण हैं सबको जान लेते हैं। देखिए इसके अंदर पहली चीज की क्वालिटी क्या होती है, इसके अंदर भंगुरता पाई जाती है, ब्रिटलनेस पाया जाता है, इसके अंदर तन्यता पाई जाती है। दूसरा, इसके अंदर आघात वर्धनीयता पाया जाता है। और क्या पाया जाता है सर, इसमें चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चमक। क्या होता है बेटा, चमक, साइनेस। अब जाहिर सी बात, जो चमकेगा तो जाहिर सी बात दुनिया उसको लाइक करेगी। ये तो आपका क्या बताएं, सबको पता है, जो चमकेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, तितलियां उस पर क्या करेंगी, राज करेंगी, है ना, करेंगे ना। चलिए भाई जानते हैं, पहला चीज मैंने क्या बताया कि इसके अंदर भंगुरता पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, भंगुरता पाई जाती है। दूसरा क्या बताया, इसके अंदर तन्यता पाई जाती है। क्या पाया जाता है बेटा, तन्यता। तीसरा क्या बताया, इसके अंदर आघात वर्धनीयता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आघात वर्धनीयता पाई जाती है। दूसरा क्या बताया, इसमें चमक पाया जाता है। तीसरा क्या बताया मैंने, और क्या बताया भाई, ये ध्वनिक होते हैं, साउंड बेस होते हैं, समझिए ना, सोनर। देखिए ये ध्वनिक होते हैं, और क्या होते हैं, ये विद्युत, कहने का मतलब विद्युत के चालक होते हैं, कहने का मतलब ये चालक, इसके अंदर चालक भी पाया जाता है, समझ गए ना। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। अगर दिक्कत हो तो अब यही बोल दो। अब ब्रिटलनेस, इसका मतलब क्या होता है, भंगुरता मतलब ब्रिटलनेस। अब भंगुरता क्या होता है, आप हथौड़ा लें और किसी भी मेटल्स पे मारे और वो क्या हो जाए, टूट जाए, उसे क्या कहते हैं बेटा, ब्रिटलनेस, या फिर क्या कह देते हैं, भंगुरता कहते हैं। कहने का मतलब तोड़ने की कैपेसिटी जिसके अंदर हो। अब इसका डीपली नॉलेज भी आपको दिया जाएगा, मैं आपको सिर्फ ऐसे बताने आया हूं, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है, जिसको पीट करके क्या किया जाए, तारों के रूप में खींचा जा सके। क्या किया जाए, तार के रूप में खींचा जा सके, उसे क्या कहते हैं बाबू, तन्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तन्यता। अब दूसरा क्या होता है बेटा, आघात वर्धनीयता। किसी के साथ घात नहीं करना चाहिए, कहते हैं ना गांव वाले। तो इसके साथ क्या हुआ है, आघात हुआ है, और आघात करने के बाद खूब जकड़ के पीटा गया है, और पीटने के बाद इसको फैलाया गया है चादर के रूप में, तो उसे क्या बोलते हैं बाबू, आघात वर्धनीयता कहते हैं। दूसरा आपका लिखा है साइन। साइन का मतलब होता है चमक। तो इसके अंदर क्या होता है बाबू, चमक होता है। अब जाहिर सी बात है, चाहे जो व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके अंदर चमक है ना बाबू, तो जाहिर सी बात है उसको सब लाइक तो करेंगे, सब कुछ उसके ऊपर न्यौछावर कर देंगे, अगर इसके अंदर क्या है बाबू, चमक। अब जाहिर सी बात, एग्जाम्पल बताइए सर, एग्जाम्पल, मुझे एग्जाम्पल चाहिए, किस चीज का, चमक का। हाय हाय हाय,
बेटा ये बताओ कौन नहीं सोने चांदी को पहनना चाहता। अच्छी अच्छी आपकी तितलियां भी उसको लटकाती हैं, है ना, अच्छे अच्छे लाल पीले लोग उसको लटकाते हैं, तो सोचिए इसकी कितनी क्वालिटी है, मानने वाली बात है। तो जैसे एग्जाम्पल चमक में आप ले लीजिए, सोना हो गया। सोना क्या होता है बेटा, AU सिंबल होता है, इसको बोलते क्या है, गोल्ड इंग्लिश में बोलते हैं। आपका सिल्वर हो गया, सिल्वर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, AG से, इसको क्या कहते हैं, चांदी कहते हैं। तो देखिए AU गोल्ड चांदी ये सब चमकेगा तो लटकेगा कि नहीं लटकेगा, बताओ, बताइए कितने अच्छे इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, कितने बेस्ट क्वालिटी का है। तो बताओ इसीलिए इसको ज्यादा सम्मान दिया जाता है, इसीलिए इसको ज्यादा कुछ। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, ध्वनिक पाया जाता है। ध्वनिक, ध्वनिक का मतलब साउंड पाया जाता है। आप बताइए, सभी बच्चे ध्यान देंगे, लुक हेड, कि ये बताओ बेटा कि आप लोग विद्यालय जाते हो, कॉलेज जाते हो, हर जगह की मैं बात करता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, सभी की बात कर रहा हूँ, वहां पर आपके बेल लगी होती है, बेल या फिर साउंड बजाने वाला कुछ भी, मतलब पीरियड चेंज करने के लिए कोई ना कोई साउंड बे होता है। वो लगभग मेरा मानना है कि वो आयरन का बना होता है। आयरन बोले तो बेटा लोहे का बना होता है। अब लोहे का बना होता है, जब लोहे पर क्या किया जाता है, पीटा जाता है, तो उसमें से आवाज निकलती है। एक इस पर एक शायरी, एक इस पर स्टोरी बनी है। कहते हैं लोहे ने, किसने पूछा बेटा, लोहे से पूछा गया कि जब तुझको पीटा जाता है तो तू चिल्लाता क्यों है। तो बेटा जवाब क्या देता है, जब कोई अपने से अपने को कोई मारता है तो बड़ा दर्द होता है। कहते हैं ना, कहते हैं नहीं, जब कोई अपने को अपना ही मारता है तो बहुत दर्द होता है। और क्या कहते हैं भाई, इसीलिए आयरन में क्या होती है, आवाज होती है। और आवाज होते ही टीचर्स आपके क्लास छोड़ देते हैं, पीरियड बदल जाते हैं। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग क्या करते हो, कोई लव स्टोरीज होता है तो कोई स्टोरी के लिए क्या करते, सॉरी, कोई सॉन्ग सुनना चाहता है, सॉन्ग सुनने के लिए क्या करता है, गिटार को बजाता है। गिटार में जो आपका लगे होते हैं तार, उसमें भी आपका यूज होता है। बताओ वहां से साउंड निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, बताइए बाबू, साउंड निकलते हैं नहीं निकलते हैं, तरंगों के रूप में, सबको पता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ध्वनिक होता है। सोचिए जिसके अंदर इतनी क्वालिटी हो, हाय मैं तो उस पर जान निछावर कर दूंगा, है ना, करोगे कि नहीं करोगे। चलिए भाई, ये गुण हो गया। दूसरा चालक, क्या लिखा है बेटा, चालक। चालक का मतलब ये आपके इलेक्ट्रिक एंड ऊष्मा, किसके किसके बेटा, इलेक्ट्रिक के और ऊष्मा के, कहने का मतलब हीट के, दोनों के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छे चालक होते हैं। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। कौन कौन, इलेक्ट्रिक और हीट के। कहने का मतलब विद्युत, जिस आप देखो एल्युमिनियम का वायर देखा कि नहीं देखा, आपने कॉपर का वायर देखा कि नहीं देखा, ये दो वायर आपके घर में उपलब्ध हैं, देख सकते हो, लाइट में लगे होते हैं, बहुत चौकिया के देख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, आंख फाड़ के देख लो। उसमें क्या होता है बेटा, करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है कि नहीं होता, होता है ना बेटा। तो उसी के द्वारा आपके घर में क्या आती है, लाइट आती है। क्या आती है, लाइट। तो बताओ इसके अंदर चालक का गुण है कि नहीं, सोचिए, जिसके अंदर इतने गुण हो, हाय हाय मैं तो मर ही जाऊं, है ना, मैं तो मर ही जाऊं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर किसका गुण होता है, इलेक्ट्रिक। लेकिन ये कहता है मेरे पास एक मेटल ऐसा है ना बाबू कि उसके पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है कि लाइट को तुरंत लाएगा। कहने का मतलब कभी कभी आपके तार वार शॉर्ट हो जाते हैं, ये कॉपर का वायर, एल्युमिनियम का, लेकिन एक ऐसा वायर बनता है जो कि आपका बनता है AG का, जो इसमें बहुत ही तेज और आपका इलेक्ट्रिक का वेरी 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 गुड कंडक्टर होता है। कौन, AG। AG बोले तो सिल्वर। अगर कोई पूछे, यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा कि आपका कौन सा ऐसा एलिमेंट है या कौन सी ऐसी धातु है जिसमें बहुत ही मतलब आसानी से धारा प्रवाहित की जा सकती है, तो वो होती है बेटा सिल्वर। क्या होती है, सिल्वर। चलिए भाई, आपका यहां तक आपका मेटल्स कंप्लीट होता है। अब आप जानेंगे रासायनिक गुण, भौतिक गुण। यहां पर जो भी मुझसे मिस्टेकन है उससे क्षमा करना, और आप लोग इसको डीपली नॉलेज लेते रहिए आपके DR सर से। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय जवान जय किसान।